अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं, सेहत तबीयतें कैसी हैं। लाइव विद काज़िम अब्बासी फ्रॉम मरीज स्टेशन जी, मलका कोसार से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और 3 दिन के बाद तकरीबन आज हमारी मुलाकात हो रही है। आप सब कैसे हैं, सेहतें और तबीयतें कैसी हैं, आप सबकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। और आज खूबसूरत मरी का खूबसूरत मौसम, हल्के बादल भी हैं, धूप भी है और धूप के साथ ठंडा ठार मौसम भी है। टेम्परेचर इस टाइम मलका कोसार मरी का 3 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है जी, सुबह सुबह का टाइम है। और जो ज़बरदस्त सर्दी की लहर थी उसमें थोड़ी सी कमी हुई है बनिस्बत बाकी दिनों के। ज़्यादा भी क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक है, लेकिन सर्दी कम है जी। और सर्दी की वो बूस्ट नहीं है जो कि देखने को मिल रहा था। आज से 2 दिन पहले भी स्नोफॉल हुई है, लेकिन हल्की स्नोफॉल थी, कोई इतनी शदीद नहीं थी। फयाज का ये सब क्या हाल है सर, कैसे हैं, ठीक है, तबीयत ठीक है। और बर्फ़ कहाँ है, बर्फ़ यहाँ पिघल चुकी है। अब्दुल रशीद साहब कैसे हैं, निजम क्या हाल है आपके, ठीक है, वालेकुम सलाम, सबियानाज एंड ऑल। और 11 चल रहा है, पार्शली क्लाउडी। तो बर्फ़ जहाँ जहाँ पे धूप लगती है जी वहाँ से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जहाँ जहाँ पे धूप नहीं है वहाँ पे अभी भी साइड जो इलाके हैं वहाँ पे ज़बरदस्त है। कुलसुम क्या हाल है आपके, वालेकुम सलाम। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से कैसी हैं आप, ठीक हैं। मोहम्मद अब्बास साहब वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, आप से ठीक है, ज़बरदस्त है। और दिन कैसे गुजर रहे हैं जी आपके। कुर्जुलियो जी बस कमर जी, सवेरे सवेरे उठी तो की पता है कि इस ठड्डू बंदा उठी तो सवेरे कुल टरना था, बस इससे गला बस नचने बजने। गुड मॉर्निंग जी फरहान भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं, से ठीक है, खुश रहें सर, थैंक यू वेरी मच। तो दरख्त भी काफ़ी छंग चुके हैं जी। और फरवरी का जो महीना होता है वो सर्द इलाकों में, आप सबको अगर आइडिया हो तो वो काफ़ी शिद्दत के साथ जो हवाएं चलती हैं, बर्फ़ भी होती है और इसमें दरख्त टूटने के काफ़ी ख़तरात होते हैं। वालेकुम सलाम, मैंने तो जवाब दिया मेरे ख्याल से, आप सुबह सुबह आँख नहीं खोली था, वो कर रहा था, खैर उसी। तो बात हो रही है जी फरवरी की। और फरवरी की बात ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा, जिसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं सुरियों वाली हवाएं, सीटियाँ बजती हैं हवाओं में। और रिजवान भट्टू साहब क्या हाल है, कैसे हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आप देखते हैं कि हवाएं शदीद चलती हैं, दरख्त टूटने के खतरात होते हैं, बर्फ़ होती है लेकिन वो रुकने वाली नहीं होती, हैवी बर्फ़ होती है। और उसमें काफ़ी ज़्यादा इसको क्या कहते हैं कि तारें वगैरह टूटती हैं, जो आप देख रहे हैं, जो बिजली की तारें हैं, इनके भी टूटने के बड़े खतरात होते हैं। इस बार काफ़ी दरख्त भी टूटे हैं, दरख्तों का काफ़ी नुकसान हुआ है, फलदार दरख्त काफ़ी टूटे हैं, क्योंकि जो स्नोफॉल हुई है वो बड़ी हैवी और बड़ी शदीद स्नोफॉल थी, जो कि आप भी देखते रहे। रियासत साहब क्या हाल है सर, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, ठीक हो। मीरपुर का मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। आज मरी भी बहुत अच्छा मौसम है जी, धूप निकली है, लेकिन मरी के मौसम का कोई पता नहीं होता किस टाइम कहाँ पे बदल जाए और कहाँ बारिश या बर्फ़ बरसना शुरू हो जाए। तो आप सब अपना ख्याल रखें। तो मौसम मरी का बदलते हुए, वो कहते हैं ना, मिनट भी नहीं लगते और बदला बदला मौसम हमें देखने को फिर मिलता है जी। अभी जिस जगह से मैं चलना शुरू होऊंगा, कुल्लना रोड जो है थोड़ा साइड है, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ आपको मिलती है। यहाँ पे बर्फ़ के हालात जो हैं वो हमें नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप जो है वो कम पड़ती है दरख्तों की वजह से। दानी क्या हाल है, दीवा क्या हाल है आपके। तो गुड मॉर्निंग जी टू ऑल। तो कुल्लना रोड पे हमें बर्फ़ मिलेगी। ये बर्फ़ तो बहुत गंदी हो चुकी है, जो साइड पे आप देख रहे हैं मट्टी से भरी हुई है और काफ़ी गर्द आलूद, जो कहते हैं ना कि असरात इसके ऊपर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपको कुल्लना रोड पे आपको मिलेगी भी बर्फ़ अच्छी खासी, और उसके साथ साथ गलियात में आपको अच्छी बर्फ़ मिलेगी। गलियात बड़ी ज़बरदस्त स्नोफॉल होने के बाद जो बर्फ़ है वो वहाँ पे हमें ठीक ठाक मिलेगी। और वहाँ पे आप कह लें कि जितनी यहाँ पे हमें गलियात इधर कुल्लना रोड पे मिलनी है, गलियात यहाँ से डबल है। इमरान भाई क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक है, वालेकुम सलाम। जरी खान जदून कैसे हैं आप, ठीक हैं, से ठीक है। तो ये अब कुल्लना रोड है, इस रोड पे हमें खूबसूरत बर्फ़ मिलेगी। तो 2-3 दिन की सख्त मसरूफियत के बाद आप सबके साथ मुलाकात, और आए बगैर इस जगह को तो मिस करते ही करते हैं, हम भी के निकल जाते हैं फिर होके वापस आते हैं। तो ये यहाँ से आप देखेंगे कि बर्फ़ के हालात हैं कि नहीं।
बहुत बर्फ़ होती है कुल्लन्ना में। यहाँ पे जब बारिश होती है तब जाके ये पिघलना शुरू होती है। और कुल्लन्ना रोड जो है इसमें आपको खूबसूरत हाइकिंग ट्रैक भी मिलते हैं। लाइक वन ऑफ द हाइकिंग ट्रैक ये है जहाँ पे मैं स्लो हुआ हूँ, जहाँ पे ये आप देख रहे हैं घोड़े की मंडी जो है, इसके साथ साथ ये ट्रैक है। और ये ट्रैक आपको सीधा लेके कश्मीर पॉइंट के पास से बाहर निकलता है। इंतहाई खूबसूरत ट्रैक है। इस पे वॉक करते हुए आप अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत यादें जो हैं वो साथ लेके चलते हैं। इसमें जंगल बहुत खूबसूरत है और इस जंगल की खूबसूरती भी यही है कि यहाँ पे ठंड जो है वो कमाल होती है। मंडी ठंड बिलावल, अच्छा कमेंट गुजर गया। पतिस जावेद क्या हाल है सर आपके? ठीक हैं से ठीक है। आफाक भाई क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। ज़रा रज़ा क्या हाल है आपके? ठीक हैं से ठीक है आपकी। तो आप सब सुनाएं, शेयर भी कर दीजिएगा जी। जो लोग देख रहे हैं एक दफ़ा शेयरिंग ज़रूर कीजिएगा और शेयरिंग करके चलिएगा। तो ये हमारा कुल्लन्ना रोड है और यहाँ पे ठंड जो टेम्परेचर है, जब मैंने स्टार्ट लिया तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड था और यहाँ पे आगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर आ गया। तो यहाँ पे ठंड भी जो अच्छी खासी होती है। तो जो बर्फ़ को एंजॉय करने की शौकीन हजरात हैं वो मरी की इस रोड पे एंजॉय कर सकते हैं, पंजाब हाउस के पास एंजॉय कर सकते हैं, कश्मीर पॉइंट इवन और गिलियात में आप एंजॉय कर सकते हैं बर्फ़ को। अच्छा और अच्छा खासा बर्फ़ जो है। मेहरान संगी साहब क्या हाल है, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम। और समी खान क्या हाल है आपके? ठीक हैं से ठीक है। वालेकुम अस्सलाम भाई, ठीक ठाक हैं। तो ये देखें जी खूब ढेरों ढेर बर्फ़ के यहाँ पे हैं और ठंड यकीन माने यहाँ पे आके मज़ेदार ठंड लगती है। इसको कहते हैं ना सही बेहतरीन किस्म की वो ठंड यहाँ पे फील होती है। मुशर्रफ इस्लाम क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। तो हम बात करते हैं जी इंडिया में, इंडिया की बात आज आप सब देख रहे हैं। वो बहादुर और इस्लाम की बेटी जिसने अपने इस्लाम को और अपने मज़हब को सरबुलंद रखा और ये बताया कि हिजाब ही वो वाहिद चीज़ है जो कि औरत को पूरा करती है। और इस्लाम में औरत हिजाब का मकाम और औरत का मकाम हमेशा बुलंद रहा है। और यह इस्लाम ही है जिसने औरत को इज़्ज़त दी, उसको अपना वक़ार दिया और उसको रूज दिया और उसको इस माशरे में एक अहम मकाम दिया, जिसको कहते हैं माँ, उसको कहते हैं बीवी, उसको कहते हैं बेटी, ठीक है, उसको कहते हैं बहन, चारों रूप में। तो आज हिजाब मार्च भी है और ये हिजाब मार्च सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ एक दिन के लिए मनाएं। हम अपनी इज़्ज़तों को महफूज रखने के लिए अपनी माँओं, बहन बेटियों के सिरों पे दुपट्टा और इनका हमेशा इज़्ज़त जो है सर बुलंद रहे, इसके लिए भी निकलना हम सब का फ़र्ज़ बनता है। और मुसलमान होने के नाते हम सब इस बारे में सोचें और समझें कि आखिर ये शिद्दत और इंतहा पसंद लोग ही क्यों सिर्फ उस मज़हब के पीछे हैं जिसके मज़हब के पैरोकार में और आप हैं। और इस मज़हब ने ही दुनिया को इज़्ज़त दी है और इस्लाम पे चल के ही मुसलमान जो है हमेशा सरबुलंद हुए हैं। तो इस बारे में आप भी आवाज़ उठाएं और हम भी उठाएंगे और हर पल उठाएंगे। अल्लाह मेरी उस बहन को इस्तकामत दे, हौसला दे, हिम्मत दे और हमारी दुआएं, हमारे हौसले, हमारी जज्बात, हमारे हर चीज़ उसके साथ है। और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये स्टेटमेंट यही है कि कुर्बानियों से ही इस्लाम जिंदा होता है। और कहते हैं ना कि जब एक मर्द मुजाहिद खड़ा हो तो फिर आगे लाखों गीदड़ खड़े हों तो वो उन पे हावी होता है। तो ये उस बहन ने करके दिखाया और हम सबको इस चीज़ का बावर करवाया कि इस्लाम से ही इज़्ज़त है और इस्लाम से ही वक़ार है। तो इस चीज़ को मैं और आप समझें कि हम अपनी इज़्ज़तों का महफूज रखें, हम उस सांचे में ढल जाएं जिस सांचे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये खूबसूरत दीन दिया। अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया अपने नबी की खातिर और नबी के थ्रू जो हमें तो जो हमारा दीन है जी, उस पर चल के हम सब अपनी आवाज़ को, इस दीन को सरबुलंद रखें। और जिस तरह हमारी बहन ने इस दीन की हिफाजत की, इसका झंडा बुलंद रखा, हम सब भी ऐसे मुसलमान बने कि जो हर पल और हर दम ऐसे ही नक्शे कदम पे चलें जिस पे दुनिया हमें नहीं चलाना चाहती और दीन चलाना चाहता है। तो कुल्लन्ना रोड से मैं गुजरते हुए जी इस रोड पे आ चुका हूँ जो कि जीटी रोड है। उधर फिरने थुरने और अनवार शाख साहब ठीक ही हो से ठीक ही तो फिर ठीक ही कैसे त्याड़े गुजरने। आज वापसी हुई है जी मेरी, मॉर्निंग जी मॉर्निंग। तो
गुलाम हैदर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। रोड की भी बड़ी हालत बुरी हो चुकी है बर्फ होने के बाद। इसके ऊपर जब वो क्या आखने ना कोहरा पहना, फिर उस ऊपर नमक सटने, तो उस दोनों हिसाब से गड़बड़ हो चुकी है। तो ये जीटी रोड है जी, और उस दिन में और आप और अनवार इशराक भाई, हम और आप घूमते फिरते इस्लामाबाद तक का सफ़र था और बड़ा खूबसूरत सफ़र गुजरा। और इस सनी बैंक की रोड से गुजरे तो नहीं, हम बासागरी से हमने स्टार्ट लिया था। और सनी बैंक की भी अपनी बड़ी हिस्ट्री है और इस बारे में भी बात किसी दिन करेंगे। अच्छी गपशप होगी और मज़ेदार गपशप होगी। वासी गुड मॉर्निंग जी। और बिलाल साहब क्या हाल है सर, कैसे हैं? ठीक हैं? सर ठीक है, आपकी ज़बरदस्त हैं। ये हमारा सनी बैंक से कार्ट रोड, और कार्ट रोड वो रोड है जो कि सबसे मॉडर्न रोड है इस पूरी रूट का जी। उमैर भाई क्या हाल है सर? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ठीक हो सर? ठीक ही। स्नो चांसेस आज के हल्के फुल्के थे रात तक के, अभी फिलहाल नहीं है भाई। कहने को तो वो कहते हैं ना कि मरी के मौसम का कोई पता नहीं कब कहाँ किस जगह पे बदल जाए, तो बदलते हुए पता भी नहीं चलेगा। तो मरी का मौसम बदला हो जाता है जी, क्या पता अभी इस तरह हो और थोड़ी देर बाद तकरीबन 1-2 घंटे बाद में और आप देख रहे हो तो यहाँ पे खूबसूरत मौसम के साथ बर्फबारी हो रही हो। तो अभी मौसम है जी बर्फ का, फिलहाल मार्च तक रहता है। इवन अप्रैल में भी हमें कुछ ना कुछ चांसेस मिल जाते हैं, फिलहाल तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाते हैं। शेयर ज़रूर कीजिएगा जी। लेकिन बर्फ़ ये है कि गलियात साइड पे बहुत है, गलियात का रास्ता अब ओपन है, जब वो क्लियर होता है। और उधर लेकिन ये कि शाम को जाने से आपको परहेज़ किया जाएगा। वहाँ पे आपको शाम को एंट्री नहीं है क्योंकि रोड स्लिप हो जाते हैं काफ़ी, और वहाँ पे स्लिप होने की वजह से ख़तरात होते हैं गाड़ियों के। लेकिन दिन में आप गलियात का सफ़र कर सकते हैं। और वीक डेज में सबसे आइडियल टाइम होता है किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे विजिट करने का, इसमें रश मश नहीं होती और बेहतरीन और अच्छा टाइम स्पेंड होता है जी। महर भाई सुनाओ क्या हालात है सर? कम से हमने ठीक चलना, कारोबार कैसे? सारे ठीक है, जबरदस्त है। ठंड बड़ी है जी, यकीन मानो, सही ठंडा मौसम है। 2-3 दिन आप किसी और शहर में लगा के आए और फिर वापस आते हैं, तो फिर यहाँ पे जो ठंड है वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा लगती है, क्योंकि शहरों का जो मौसम है काफ़ी बेहतर हो गया। और अब क्या कहते हैं कि जी अब बाहर के दिन करीब है 15 तारीख के बाद। अर्शद भाई क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। से ठीक है। अप्रैल में भी किसी टाइम बिलाल भाई हो ही जाती है, मतलब एकदम टेम्परेचर डाउन होता है। और लास्ट ईयर भी हल्की फुल्की हुई थी, और उससे लास्ट ईयर तो अच्छी खासी मतलब कह लें रुकती नहीं है क्योंकि वो मौसम ही नहीं होता रुकने वाला, लेकिन कम से कम होती बेहतरीन है। कुछ थोड़ी देर के लिए होगी, फिर कभी यालाबारी जिसको कहते हैं ओले वो बहुत शदीद हो जाते हैं। तो टेम्परेचर के हिसाब से ही सारे काम चलते हैं जी। कासिम साहब वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं से ठीक है। तो आज का मलका गुस्सार मरी की सुबह की खूबसूरत अपडेट के साथ और खूबसूरत यादें बातें और खूबसूरत वक्त के साथ मलका गुस्सार मरी का ये सुबह का मौसम है जो कि आपको मुझे देखने को मिला, और बहुत मज़ेदार टाइम गुजरता है। सुबह अच्छी हो तो फिर सारा दिन ही अच्छा गुजरता है, कहते हैं शुरुआत अच्छी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन ही खूबसूरत और कमाल गुजरता है। और वो कमाल गुजरता है उन आप सब कमाल लोगों के साथ जिनके साथ खूबसूरत बातें, यादें और ज़िंदगी के खूबसूरत वक्त गुजरते हैं जी। तो इसी सोच के साथ कि अच्छी सोच और खूबसूरत सोच, यही सोच है कि ज़िंदगी में इंसान अल्लाह ताला ने एक ही दफ़ा भेजा है, लेकिन उस ज़िंदगी को हम इस तरह गुजारें कि हम जाने के बाद भी दुनिया आपको याद रखे। और वो वाहिद तरीका यही है कि आपकी अच्छी सोच, आपकी डीलिंग, आपका रहन सहन और आपकी सबसे बढ़ के आपकी ज़ुबान जो है, जो आपकी तरबियत बताती है, वो जब तक ठीक होगी तो आपके सारे मामला ठीक चलेंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो जी। खुश रहें और खुश रहा करें।
अपना ख्याल रखा करें, अपने घर वालों का ख्याल रखा करें। फिर आएंगे, मुलाकात करेंगे, देखने का, टाइम देने का। 2 डिग्री सेंटीग्रेड मरी के साथ बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।